तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 11.2 और हमारे चैप्टर का नाम है भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 11.2 जो प्रश्नावली है उसको बढ़िया सा एकदम डिटेल में हल करेंगे। ठीक है, देखो बोला है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर हमको 22/7 ही लेना है। मतलब जब कहेगा तब वह 3.14 लेंगे, क्योंकि पाई का दो ठे मान होता है, एक 22/7 होता है, एक होता है 3.14। तो जब वो बोलेगा कि पाई की जगह 3.14 रखिए तब रखेंगे, नहीं तो नहीं 22/7 ही हमेशा रखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जितने भी फार्मूले होते हैं उसको देख लेते हैं, फिर इन सभी क्वेश्चनों को लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला जस्ट इसके पीछे ही दिया है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। यहाँ आपके बुक के पीछे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पहला फार्मूला तो ये है हमारा, क्या है भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई पूछेगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताओगे 4πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। अभी मैं इसको बढ़िया से लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो गया, और दो ठे फार्मूला इधर है इसके जस्ट पीछे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी देख लो कि आपके बुक में ही फार्मूला है। ठीक है, तो गोले का हमने पढ़ लिया। अब अर्धगोला आता है, मतलब आधा गोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। वक्र का मैंने बताया था, वक्र मतलब बाहरी बाहरी सतह होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का और अंदर का भी पूरा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, तो यही तीन फार्मूले होते हैं जो कि लगेंगे और आपका क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। तो चलो मैं सबसे पहले फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ, फिर सभी क्वेश्चनों को लगाते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपने देख लिया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको फार्मूला लिखवा देते हैं ना। तो चलो भाई लिखवा देते हैं। तो ये हमारी प्रश्नावली है। प्रश्नावली 11.2, यही है ना जी फार्मूला। अर्धगोले का, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। ठीक है, उसके बाद ये पहला फार्मूला आपका हो गया। उसके बाद दूसरा फार्मूला का होता है अर्धगोले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, 3πr²। ठीक है, उसके बाद तीसरा फार्मूला हमारे क्या होता है, वो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कितना हो जाएगा, 4πr²। बस यही तीन फार्मूले हैं। यही अगर आप तीन फार्मूला याद कर लेते हो तो आपका सारा सवाल एकदम बढ़िया से आराम से लग जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन को, देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है और आराम से उसको लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ये हमको त्रिज्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर, और दूसरे में 5.6 सेंटीमीटर, और तीसरे में 14 सेंटीमीटर। तो चलो त्रिज्या दिया है तो पहला क्वेश्चन इसका लगाते हैं, और हमको इसका निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है ना 4πr²। तो इसी पर हम क्या करेंगे, उसको बढ़िया सा
लगाएंगे। कौनो दिक्कत इसमें भाई? यहाँ तक कौनो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो बस चलो रख के हल कर दो ना। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको r बराबर कितना दिया था, तो आप कहोगे सर r बराबर दिया था 10.5 सेंटीमीटर, यानी दिया था जी। अब देखो, तो हमको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कितना होता है? वो होता है 4πr² ना जी। हल कीजिए इसको। 4 का मान कितना रखना हमको? 22/7 ना जी। और r का वैल्यू कितना हमको दिया है? तो 10.5, r² है तो 2 बार 10.5। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। हम क्या करते हैं कि हाँ ये कर सकते हैं, 4 गुणे 22/7 गुणे, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा ना। नीचे 10, एक अंक पर दशमलव है, यहाँ से भी दशमलव हटेगा तो नीचे 10, क्योंकि एक अंक पर दशमलव आप हटाओगे तो नीचे आपका 10 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब काट दो ना। 7 से इसको काटो, कितने बार में कटेगा? 105 को 15 से 105 होता है, 15 बार में ये कट जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, फिर इसको 5 से काट देते हैं, कितने बार में कटेगा? 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 21 बार में ये कट गया। ठीक है, फिर इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूना के 4, और कुछ बचा मेरे भाई? नहीं बचा। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? और हाँ, इसको भी काट देते हैं, इसको ना। हाँ, किससे काटे? 5 से, 5 दूना के 10 और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 ना। ठीक है, और देखो यहाँ से 2 से इस 2 को भी काट दो, हो गया ना। तो हमारा बचा क्या? हमारा बचा है 22, 3 और 21। तो बस इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। 22 यहाँ पर है तो 22 लिखिए, गुणे में 3 यहाँ पर है 3 लिखिए, गुणे में 21 यहाँ पर है तो 21 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी का गुणा करेंगे तो 22 तियाँ मेरे भाई कितना होता है? तो आप कहोगे सर 66 होता है 22 तियाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे 66 गुणा में 21। अब 66 का गुणा हम 21 में करेंगे तो मेरे भाई कितना आ सकता है? बताओ तुम लोग। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा कर लेते हैं, 66 का गुणा कितना करना है? 21 में। तो यहाँ पर 6 6 तो सीधा आ जाएगा, 6 दूना के 12 के 2, 6 दूना के 12 1, 13 6 6 2 8 13, 1386। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। तो पेज को पलट लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था ना भाई, अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा वाला देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसका पहला का दूसरा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। उसमें क्या दिया था हमको? उसमें दिया था r बराबर 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोले का निकालना था इसमें जी, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना जी, कितना होता है मेरे भाई? तो होता है 4πr²। रखिए आप, 4
गुणे पाई का मान रखना है 22/7 ना जी। और आर की वैल्यू हमारे पास 5.6 और गुणे में 5.6, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार 5.6 5.6 लिखेंगे। कौन दिक्कत यहाँ तक जी? नहीं होना चाहिए ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे में दशमलव हटा देते हैं तो 56/10 नीचे हो जाएगा। यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 56/10 मेरे भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, काट देते हैं तो 7 से काटेंगे 7 8 56 हो जाएगा ना जी। और कुछ कटेगा? हाँ कटेगा, 2 से काटते हैं तो 2 दूना के 4 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 ना, ये हो जाएगा। और कुछ कटेगा मेरे भाई? और इसको काट देते हैं ना, 2 चौका 8 काट देते हैं और 2 पंजे 10 काट देते हैं, ये भी हो गया। और कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा मेरे हिसाब से, नहीं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब गुणा करो 2 तो बचा क्या, यहाँ से बचा 2 गुणे 22 और गुणे 4 और गुणे 56 और नीचे 5 और गुणा में 5 मेरे भाई। कौन दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, सबका हमको करना है गुणा। हाँ तो 22 चौक 88 होता है और 88 दुना के कितना होता है 172, देख लेते हैं। 8 दुना के 16 छात में 8 दुना 176 ना। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 176 गुणे में 56 बटा के कितना आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा ये 25 ना। अब क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 176 का गुणा हमको करना है किसमें, 56 में। यहाँ पर कर लेते हैं तो 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, 36 के 6 हाथ में आयल कितना भाई 3, 7 छंग 42 और 42 में 3 जोड़ेंगे 45 के 5 हाथ में आए कितना मेरे भाई 4, 6 एकम 6 6 4 10, कोनो दिक्कत नहीं। अब 5 का करेंगे 5 छक 30 के 0 हाथ में आए 3, 7 5 35, 35 3 कितना हो जाएगा 38, 38 के 8 हाथ में आया कितना 3, 5 एकम 5 5 3 8, सही है ना। 6 5 8 9 मतलब 9856। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9856 और बटा के हमारे पास आ जाएगा 25। अब भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। भाग कहाँ करते हैं मेरे भाई, भाग इसी जगह कर दें। 1 मिनट यहाँ पर कर देते हैं भाग ना, कोनो दिक्कत थोड़ी ना है। तो 25 का भाग किस में देना है, 9800 भाग दे देना यार, तुम लोग भाग नहीं दे पाओगे। हाँ भाग मैं नहीं दूंगा, भाग तुम लोग दे देना, ठीक है। तो भाग दोगे तो कितने बार में पहली बार जा रहा है 25 मतलब हाँ आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था एकदम बढ़िया सा हमने उसको भी लगा लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट होता है तो इसको हम हटा लेते हैं मेरे भाई, ठीक। तो अगला क्वेश्चन अब लगाने का प्रयास हम लोग करेंगे। और हाँ अगर वीडियो पसंद आ रही तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार। आप लोग वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, सपोर्ट करो यार प्लीज़ यार, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई कि इसका जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं ना। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे तो चलो उसको भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में क्या दिया है, आर बराबर हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
और हमको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? 4 पाई r², ये ना जी। तो 4 पाई का मान भाई 22/7, r का मान भाई 14, फिर गुणे में 14, r² है तो 2 बार लिखेंगे, बार बार बता रहा हूँ। देखो 7 से काटो, 7 दूना के 14, तो यहाँ पर कितना आ गया? 22 चौक कितना होता है? 88, 14 दूना कितना होता है? 28 ना। अब इसका गुणा कर लो यार, तो इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा? गुणा करके दिखा दे, अब कर लेना गुणा ना, आसान सा है। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2464 ना सेंटीमीटर²। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने आराम से एकदम लगा दिया। तो ये हमारा पहला का जो तीनों क्वेश्चन था उसको तो हमने बहुत ही बढ़िया ढंग से कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलेंगे अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमको भी इसका क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ये व्यास दिया है तो हमको त्रिज्या इसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? खाली 2 से भाग कर दो कि त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन लेकर इसको हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमको व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है मेरे भाई? 14 सेंटीमीटर। इसको हटा लेते हैं ना जी। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में हमको व्यास दिया है, व्यास का मतलब होता है डी। डी बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये डी दिया 14 सेंटीमीटर तो आर इसका आधा होगा, तो 14 में 2 का भाग करोगे तो 7 आएगा ना, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो अब हमको क्या करना है भाई? अब हमको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका है? गोले का। तो चलो निकाल देते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई? वो होता है 4 पाई r² ना। 4 गुणे पाई का मान कितना होता है मेरे भाई? 22/7। और r का मान हमारे पास कितना होता है मेरे भाई? 7, और गुणे में कितना होता है मेरे भाई? 7। ठीक है, अब इस 7 से इस 7 को काट देते हैं। कोनो दिक्कत जी? नहीं। अब यहाँ से 22 चौक मेरे भाई 88, और गुणा में 7, तो 88 सत्ती कितना होता है? 616। तो 616 सेंटीमीटर² आंसर। तो ये पहला का क्वेश्चन, मतलब दूसरा का जो पहला क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने निकाल दिया आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सब आसान आसान है एकदम। तो अब क्या करते हैं, इसका दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या दिया था? हमको दिया था डी बराबर 21 सेंटीमीटर। तो आर निकालेंगे इसका आधा, तो 21, अरे ई का लिख दिया, 21 लिखना है ना, ई 2 है। 21/2 सेंटीमीटर ना, आर का मान आ गया। बस अब लिख दो। कल लिखोगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना जी, कितना होता है? 4 पाई r²। यह होता है ना जी? हाँ जी, तो हल कीजिए इसको। 4 पाई का मान हमारे पास भाई 22/7, आर का मान 21/2, और गुणे में 21/2, 2 बार। देखो 7 से इसको काट देते हैं 3 बार में, 7 3 21, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 से इस 4 को काट दो, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हमारा बच्चा क्या बच्चा? यहाँ से हमारा 22,
और यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा 21। 22 तियाँ कितना होता है 66 और गुणा में कितना होता है 21। तो यहाँ से 66 और गुणा में हम लोग क्या करेंगे 21 करेंगे। तो 66 गुणे 21 करेंगे तो कितना आ जाता है भाई, इसको देख लेते हैं यार। ये 6 दूना 12 2 6 दूना 12 13 6 13 से 86। हाँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ना। जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो जिसमें दिया रहेगा खाली उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला भी आंसर आ गया। अब इसका एक तीसरा है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं ना। तो चलो भाई उसको भी हम लोग क्या करते हैं लगा लेते हैं। तो वहाँ पर कितना दिया है d बराबर मेरे भाई 3.5 हाँ 3.5 मीटर दिया है ना। हाँ जी मीटर। तो 3.5 मीटर d का मान, तो r का मान क्या हो जाएगा इसका आधा। तो कितना होगा देखो, सबसे पहले 3.5 अब बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये r का मान हो जाएगा। तो निकालो, अब लिखोगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr² ना। तो 4 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है, आर का मान 3.5 बटा में 2 और गुणे में 3.5 बटा में 2। ये हो जाएगा ना जी। हल कीजिए इसको। तो यहाँ से 4 गुणे में 22/7 और गुणे में ही 10 में हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। तो यहाँ से 35 बटा के 2 गुणे 10 हो जाएगा। यहाँ से भी हो जाएगा 35, नीचे 10 आएगा तो 2 गुणे 10। कौनो दिक्कत जी, यहाँ से नहीं काटिए। 7×5 = 35 बार में। देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, तो इस 4 से इस 4 को काट देते हैं। और कुछ कटेगा कटेगा जी। क्या काटे हैं 5 से काट दे 5 दूना के 10, 2 से इसको काट दें 11 बार में ना। फिर का आ जाएगा, फिर 11 आ गया। फिर इसको काटते हैं 5 7 35, 5 दूना के 10 ना जी। ये आ गया। तो आया, तो मिला जुला के हमारे पास क्या आया भाई, को थोड़ा सा इधर करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 11 और 7 77 और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका इसमें भाग कर देंगे तो इसका आधा आ जाएगा। तो 38.5 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई। तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका हमने तीनों क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है चलो देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिज्या दिया हमको 10 सेंटीमीटर और वो अर्धगोला है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पाई की जगह 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है। देखो बोल दिया ना, तो अब यही रखेंगे। अगर नहीं बोलता तो 22/7 रखते हैं। ठीक है चलो लगा देते हैं, आसान था बहुत क्वेश्चन है ये। तो इसको भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं ना। तो इसको हटा लेते हैं। तो अब लिखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया हमको, आर का मान दिया था ना 10 सेंटीमीटर। तो लिख लो आर बराबर 10 सेंटीमीटर।
अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, 3πr² होता है ना। तो 3 गुणे पाई की जगह 3.14 रखना है ना, और r का मान कितना है 10 गुणा में 10, r² है तो 2 बार 10 का गुणा हो जाएगा ना। अब देखो ये 0.2 अंक बाद है, तो जब हम 10 और 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है ना यहाँ आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से बचेगा 3 गुणे 10 10 में 100 होगा, 100 का गुणा इसमें करोगे तो दशमलव पूरा खत्म हो जाएगा ना। तो 300 ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 314 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिक 900 और 42, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा ये हमारा। तो इसमें कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था जिसको मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला हमसे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो पहले 7 सेंटीमीटर था, तो फिर हवा भरते हैं तो उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाता है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का हमको निकालना है अनुपात, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले भाई इसमें क्या क्या दिया था, इसमें 2 ठे हमको त्रिज्या दिया है ना, उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। चलो तो हम क्या करते हैं, बुक को थोड़ा साइड करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा भाई, इसको इधर लगाते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया था, तो 2 ठे त्रिज्या दिया था, तो हम क्या करते हैं R1 मान लेते हैं। एक पहले R1 मानेंगे, ठीक है। पहला त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। R1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, R1 बराबर मान लेते हैं, पहला 7 सेंटीमीटर दिया था ना उसको, और दूसरा जो दिया था R2 बराबर हमको कितना दिया था 14 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रथम ना स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रथम स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको जैसे हम मानते हैं क्या, जैसे हम इसको यम मान लेते हैं ना, यम1, इसको यम1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे फिर द्वितीय स्थिति में, जैसे गुब्बारा का था पहले तो उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था, फिर हवा भरते हैं तो 14 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इसीलिए द्वितीय स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या मानते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। बस इसी दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम इस पूरी को न लिखकर इसको शॉर्ट में m1 बटा के m2 तो लिख ही सकते हैं। तो m1 का है बटा के m2। अब m1 है प्रथम स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², तो लिखेंगे 4π r की जगह R1 का स्क्वायर, पहले R1 था, और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, द्वितीय स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 4π, अब यहाँ क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो समझ में आ गया। तो बस भाई अब क्या करो ना, काट दो इसको,
4 पाई से 4 पाई काटो तो यहाँ से बचेगा हमारा यम1 और बटा के यहाँ से बचेगा हमारा क्या यम2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बचेगा, R1 की जगह रखेंगे 7 का स्क्वायर, R2 की जगह रखेंगे 14 का स्क्वायर ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर हल कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा यम1 बटा के M2 बराबर 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49 ना, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो इसको काट भी सकते हैं, 49 एक कम 49 और 49 चौक का कितना होता है 196, मतलब 1/4 आएगा काटने पर। तो यहाँ से हमारा निकलेगा यम1 और बटा के क्या निकलेगा M2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अब इसका अनुपात भी निकाल देते हैं आराम से, कोनो दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा यम1 समंधे M2 बराबर 1/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक कोनो दिक्कत मेरे भाई तो नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, पीतल से बना है अर्धगोलाकार कटोरा है और उसके अंदर का व्यास हमको दिया है 10.5 सेंटीमीटर। बोला है कि 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर के इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई, कलई का मतलब पेंट, पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च आता है कलई कराने का, मतलब पेंट कराने का, वो 16 रुपया है। तो सबसे पहले हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, निकाल लेंगे आराम से ना। चलो निकालते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में कर लें, हाँ 1 मिनट। ठीक है, चलो इसको, इसका काम तो हो गया, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या हो गया यार, सीधा कहीं नहीं हो रहा है। आ गया सीधा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया क्या क्या है, सबसे पहले व्यास दिया है, कितना दिया है 10, डी का मान दिया है 10.5 सेंटीमीटर और आर का मान किया है 10.5 बटा में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, वो कितना होता है मेरे भाई, तो होता है 2 पाई r²। यही होता है हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई का मान मेरे भाई 22/7, आर का मान कितना है 10.5 बटा में 2 गुणे में 10.5 बटा में 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हल करते हैं, 2 गुणे 22/7 हो जाएगा और गुणे में 10 में हटा लेते हैं, 105 ऊपर और नीचे 2 गुणे 10, गला बैठ रहा है लगता है ना, ऊपर भी 105 और नीचे 2 गुणे 10। कौन दिक्कत है यहाँ तक, नहीं काटेंगे अब ना यार, हाँ 2 से कट गया, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में, इसको काटेंगे 15 बार में, 15 से 105 और कुछ कटेगा, हाँ 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और कुछ नहीं कटेगा। अब
तो यहाँ से हमारा क्या आया, तो ऊपर से 11 गुणे 3 गुणे में 105 और नीचे से 2, यह जी ना, ये 2 बचा है। 5 दिया 15, हाँ बचा है यार। तो चलो अब क्या करते हैं, इसको गुणा कर, 11 तिया 33, 33 गुणे 105 और बटा में 2 ना जी। अब इसको भाग करना पड़ेगा मेरे भाई, कहाँ भाग करते हैं, इधर कर लेते हैं। तो 105 का हमको करना है 33 में, तो 3 पचे 15 मेरे भाई, और 3 एकम 3, यह नीचे भी 5 1 3, 5 5 1 6 3 1 4 3, मतलब 3465। इसमें भाग किसका करना है, 2 का, इसका आधा आ जाएगा और का, तो डायरेक्ट भाग कर देता हूँ। 2 एकम 2, फिर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 सते 14, 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 2 दूना के 4, दशमलव बढ़ाएंगे, शून्य बढ़ेगा। गलत हो गया क्या भाई? तो भाई देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 तिया 6 और 2 दूना के 4 हो जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 10, 2 पंजे 10, मतलब 1732.5 आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर 10 छूट गया था, तो इसको भी लिख लेना यार, ठीक है, 10 छूट गया था ना, उसको भी लिख लेना। तो ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो कितना आया था गुणा करने पर, 3465। तो क्या लिखेंगे, 3465, उसमें हम क्या करेंगे, 10 दूना 20 का भाग, तो फिर यह आएगा मेरे भाई। अब जो दशमलव है ना यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने 2 का भाग किया था। देखो मैं तुमको फिर से समझाता हूँ ना, इसी में समझा दूंगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ना 2 गुणे 10 लिखता हूँ, तो जब 2 का इसमें भाग करोगे तो आ जाएगा आपका 1732.5। अभी नीचे 10 है, तो फिर क्या होगा, अब 10 का फिर भाग करोगे तो ये दशमलव जो है यहाँ आ जाएगा, यह मैं समझाना चाहता था तुमको। तो 173.25, ठीक है, ये हमारा उसका का आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमको क्या दिया था, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 16 सेंटी, इसको भी लिख देते सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पैसा था वो कितना था, 100 रुपया। तो लिखेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर था ना, किसमें था जी, 100, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 100, 1 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है वो रुपए में आती है कितना भैया, 16 रुपया। तो सही, तो इसलिए भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत होगी वो हमारे पास कितना आ जाएगी, 16, 116 का, लेकिन 16 खाली, 16/100 हो जाएगा। उसी प्रकार, उसी प्रकार का हो जाएगा, उसी प्रकार 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत होगी वो कितनी हो जाएगी, 16/100 और गुणा हो जाएगा उसका 173.25 का। ठीक है, तो जब इसमें इसका भाग करेंगे तो पूरा दशमलव तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पकड़ देता हूँ, पूरा दशमलव खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से हमारा 16 और गुणे यहाँ से बचेगा 17325, यह ना बचेगा जी यहाँ से। हम्म, तो भाई ने इसको ना थोड़ा सा हल करना पड़ेगा ना। डायरेक्ट मैं आंसर नहीं लिखूंगा, हल करके दिखाऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा। चलो हल करते हैं इसको, ठीक है, इसको काट देना तब। तो हल कहाँ करूँ मेरे भाई,
चलो एक पेज ले लेता हूँ, उसी पर हल करके बताता हूँ ना। 16 गुणे 100 173, तो 16 बटा के 100, यहाँ पर लिख देता हूँ 16 बटा के 100 है, गुणे में 173 दशमलव कितना है मेरा भाई, 25 है। इसी को हमको हल करके क्या लाना है, आंसर। ये तो हो गया भाई, इसको आपने बढ़िया से लिख ही लिया होगा ना, ठीक है। तो इसको हल करो, आंसर पाओ। तब क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, इसको काटेंगे 25 बार में। तो यहाँ से आ गया हमारा 4 गुणे 173.25, और बटा में कितना हो जाएगा 25। अब क्या करना है, 4 का इसमें गुणा करना है। तो 173.25 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 के 0, हाथ में आए 2, 4 दूना के 8, 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 तियाँ 12, 1 13 के 3, हाथ में 1, 7 चौक 28, 1 29 के 9, हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6। अब 2 अंक पर दशमलव था, मतलब 693 आ गया। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर 693, और यहाँ पर हमारा नीचे कितना जाएगा 25। अब 25 का इसी में भाग करना है, तो 25 का इसमें भाग करेंगे 693 में, तो कितना आएगा 25 दूना के कितना आएगा, 25 दूना के 50, 19 बचेगा, और ये 3 आ जाएगा, 25 सत्ते 175। तो 193 से 175 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, 18। दशमलव लगाएंगे, सुनना बढ़ेगा, फिर 3 बार, फिर 7 बार मिल जाएगा ना, 175, फिर घटाने पे कितना आएगा 5 ना। अब दशमलव तो पहले से ही है, तो शून्य बढ़ा देते हैं, 25 गुना के हमारे पास कितना हो जाएगा 50। देखो पूरा पूरा कट गया, तो आंसर आया 27.72 रुपया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 27.72, यही हमारा आंसर भाई, ठीक है। तो देखो मैंने पूरा डिटेल में बढ़िया सा हल करके आपको बताया है, और सब लोग क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे। आपको पता नहीं कैसे आया कैसे नहीं आया, लेकिन मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है 5वां कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको निकालना है उस गोले की त्रिज्या, मतलब आर का मान हमको निकालना है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या किया भाई, दे दिया है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। निकल जाएगा ना जी, हाँ निकलेगा, काहे नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है मेरे भाई, वो दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 ना जी। हाँ अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान हमको निकालना है, तो इसको रहने देते हैं बराबर 154, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 154, ये जो नीचे है उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और जो सब ऊपर है इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो कौनो दिक्कत है यहाँ तक मेरे भाई, नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर तो 22 सत्ते कितना होता है 154, 7 सत्ते कितना होता है 49, बटा के इधर से कितना आ गया 4। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 49, और बटा के कितना हो जाएगा 4। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो आर बराबर हमारे पास कितने निकलेगा, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और इसका कितना होता है 2, बस। अब जब हम इसका भाग करेंगे तो 3 दशमलव कितना आ जाएगा 5 ठीक है।
सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई? अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना, ये रेडियस हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में कोनो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको मैंने बढ़िया से आपको समझा दिया है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन में हमसे बोला है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। मतलब चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। चलो मैं समझाता हूँ तुमको एकदम बढ़िया सा। कौन किसका 4 गुना है, सबसे पहले तो ये समझ में आ गया, तब क्वेश्चन आप लगा लोगे। तो ध्यान से समझना। क्या बोला है कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई है। तो पृथ्वी का व्यास कितना है वो नहीं पता है, तो मानेंगे ना। जब कुछ नहीं पता होता तो हम हमेशा मानने का काम करते हैं, तो मानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना। माना भैया पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है मेरे भाई, यक्स मान लेते हैं उसको, ठीक है। तब चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, इसका एक चौथाई। एक चौथाई मतलब 4 का भाग, तो यक्स बटे के 4 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। तो अब इसका त्रिज्या निकाल देते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यक्स बटा के 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो एक्स बटे इसमें 2 का भाग करेंगे तो 4 दूना का कितना आ जाएगा, 8। देखो ऐसे मैं तुमको समझाता हूँ। यहाँ पर यक्स बटे के 4 है ना, फिर इसके नीचे 2 है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो यक्स बराबर 4 दूना के 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टे होता है तो उसका गुणा उसमें हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूना के 8। तो पृथ्वी की त्रिज्या हमको पता चल गई और चंद्रमा की भी हमको त्रिज्या पता चल गई। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो लिखेंगे इन दोनों का अनुपात निकाले मेरे भाई। चलो तो लिखोगे सबसे पहले चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का निकालना था हमको, एक मिनट एक मिनट, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्र चंद्रमा, हाँ। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब बटे के पृथ्वी पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको R1 मानते हैं क्योंकि 2 ठहरा जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई, इसको क्या मानते हैं R2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये जो त्रिज्या था ना, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या थी तो इसको हम R1 मान सकते हैं। तो कहाँ पर लिखे, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको R1 मान लीजिएगा। और चंद्रमा के हम्म तो देखो भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई R1 के स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो इसको ना R2 मानिएगा, इसको R1, क्योंकि ये पहले लिखना है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई काट देते हैं ना, तो यहाँ से बचा R1 का स्क्वायर बटे यहाँ से बचा R2 का स्क्वायर। कोनो दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, R1 मतलब ये चंद्रमा, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो R1 का मान हमारे पास है यक्स बटे 8 का होल स्क्वायर, और R2 का मान हमारे
पास कितना है, x बटा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे x बटा का 2 का होल ऑफ स्क्वायर। हल कीजिए इसको, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल करते हैं। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा के 64 और गुणे में ये 4 ऊपर जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो एक्स बराबर 4 और बटा के 64 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 16 चौका 64 ना, एक्स बराबर नहीं जी। तो जो हमारा अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/16, तो मतलब 1/16 का, यह आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान था जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसके अंदर की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्धगोलाकार कटोरा है, चलो बस यह याद रखना, आपका काम हो जाएगा आराम से, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो लगाते हैं इसको भी हम लोग आराम से ना भाई। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8 है और हमारे पास क्या दिया है, कटोरे का आंतरिक त्रिज्या लिखेंगे, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या वो कितना दिया है, तो वो r बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, स्टील की मोटाई, स्टील की मोटाई ये दिया ना जी, उसको हम x मान लेते हैं मोटाई को, 0.25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कटोरे की बाहरी त्रिज्या, ये बाहरी त्रिज्या अब निकलेगा कैसे, उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले जो अंदर की त्रिज्या है वो, और अगर इसकी जो मोटाई है ये ना, स्टील की जो मोटाई है उसको हम जोड़ेंगे ना, तो इसकी बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी हमको। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या और इसकी मोटाई को हम जोड़ देंगे तो हमको बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी। तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर का मान हमारे पास कितना है, 5 है, और एक्स का मान हमारे पास कितना है, 0.25 ना। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर। तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या हमारे पास कितने आ जाएगी, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है कटोरे का वाय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कटोरे वाय, कटोरे का वाय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr²। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 का मान 22/7 है, और यहाँ से r के वैल्यू हमारे पास हमने निकाला है कितना, 5.25 ना। तो r² है तो 2 बार हो जाएगा 5.25। कोई दिक्कत है यहाँ से, नहीं, आगे चलें। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 2 गुणे 22/7। अब देखो ये दशमलव हटा देंगे तो 525 नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हटा देंगे तो 525 नीचे 100, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 शून्य नीचे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना आ गया, इसको हल करना है, हल हो जाएगा यार,
हो तो जाना चाहिए। चलो अब काटते हैं, किससे काटें सबसे पहले। कट रहा है कुछ। इसको काटते हैं 25 से ना। इसको काटेंगे 25 से तो 25 दूना के 50, फिर 25 21 बार में, 25 से कम 25, ये 25 चौका 100। फिर इसको काटेंगे 25 21 बार में, फिर 25 चौका 100 ना। तो यहाँ से हमारे पास आया का 2 × 22/7 और गुणे में 21/4 और फिर गुणा में 21 बटा के कितना आ गया 4। ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको काट देते हैं। 7 × 21 3, 2 से इसको काटते हैं 2 दूना के 4, 2 से इसको काटते हैं 11 बार में। कौनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे हल करते हैं। ऊपर से क्या बचा, 21 तिया हमारे पास कितना हो जाएगा, अरे 11 तिया कितना हो जाएगा 33 और गुणा में फिर ये 21 और नीचे कितना है मेरे भाई 4 था है ना। अब देखो, अब यहाँ से 33 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 693 और बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है। अब कितना हो जाएगा इसका 4 में इसका क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी बढ़िया से देख लेते हैं। ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है, बोला है कि एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। मतलब एक लंबवृत्तीय बेलन है, त्रिज्या आर वाले एक गोले को, ये दिया है ना। ई हमारे पास पता है क्या है, ई हमारे पास देखो, ये हमारे पास ना एक बेलन है। ये जो है, ये मैं दिखा रहा हूँ तुमको, ये इतना है ना, जो हमारे पास ये बेलन है मेरे भाई। ठीक है। ये पूरा ठीक। तो ये बेलन दिया है, पूर्णतः घेरे हुए है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे में गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर इन दोनों का अनुपात तीसरे में निकालना है। चलो निकालते हैं। एक चीज़ इसमें और निकालना होगा आपको ना, हाइट निकालना होगा। तो मैं यहीं पर आपको ऊंचाई निकाल देता हूँ। देखिए ये क्या है, ये एक पूरा अगर बात करा जाए तो ये एक गोला है। तो आप कहोगे हाँ सर, तो ये गोला है तो ये इसका केंद्र होगा, है ना। तो ये इसका क्या होगा मेरे भाई, ये इसका त्रिज्या होगा। तो आप कहोगे हाँ सर ये तो त्रिज्या है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का है, ये भी त्रिज्या है। आप कहोगे हाँ सर ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ से ये भी तो इसका सेंटर पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो बेलन है ना ये गोल का है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी त्रिज्या होगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या होगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा ना। अब देखो ये अगर पूरा इसका हाइट निकाला जाए तो इसमें कितना आ जाएंगे, 2 ठे त्रिज्या आ जाएंगे। इसका मतलब यच बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 ठे आर। तो जहाँ यच होगा वहाँ 2 आर का प्रयोग हम कर लेंगे। ठीक है, ये पता चला कि नहीं। चलो निकालते हैं अब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करते हैं ना भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, गला बैठ गया यार। तो सबसे पहले लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, 4πr²। पहले का आंसर। दूसरा देखते हैं। दूसरे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा
2πr/h यह होता है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। तो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है मेरे भाई, पाई के वैल्यू रखें कि नहीं रखें, नहीं रखते हैं क्योंकि आगे कटेगा जाके, तो छोड़ देते हैं ना। तो 2πr और गुणे में यच की जगह हम 2r लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे। तो 2 दूना की 4πr², ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। अब तीसरे में इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4πr²। अब बेलन का भाई कितना है 4πr²। काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 1, यही आंसर ना। 1/1 आएगा ना जी, इसको काटेंगे तो 1/1। तो अनुपात हमारा कितने का निकलेगा, अनुपात निकालना था, मैं आंसर निकालने लगा था। तो अनुपात जो हमारा निकलेगा वो आएगा 1/1 का, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। तो भाई जितना भी क्वेश्चन था मैंने एकदम बढ़िया से आपको करा दिया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।